सीबीआई की आजादी को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है कि प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, मुख्य न्यायाधीश की कमेटी सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति करेंगे। सरकार ने सीबीआई को स्वायत्त करने के लिए जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा गया है कि सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होगा और वो सीबीसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे। हलफनामे के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति कम से कम 2 साल तक के लिए होगी। सीबीआई के दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति के पुराने तरीकों में बदलाव का भी सुझाव है। सरकार के इस हलफनामे पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा है कि झारखंड में सरकार गठन के मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से चर्चा जारी है। बातचीत आखिरी दौर तक पहुंच चुकी है। शाम तक कोई फैसला हो जाएगा। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। आज सोनिया गांधी के आवास पर पूरे मामले पर अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक समझौते के तहत जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि आज शाम तक अहम फैसला हो सकता है। कांग्रेसी नेता और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा है। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि मुलायम तो प्रधानमंत्री के घर में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं है। आराम करने एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव के मुताबिक बेनी प्रसाद वर्मा जैसे पागल लोगों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। आज शाम को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। फूड सिक्योरिटी बिल को अध्यादेश के जरिए लागू करने पर सरकार आज एक बार फिर विचार कर सकती है। उत्तराखंड में आए सैलाब के बाद बहुगुणा सरकार की कथित नाकामी को लेकर संसद के मानसून सत्र में भारी हंगामा हो सकता है। सत्र में भी ये बिल लटक न जाए, इसीलिए सरकार पहले से ही अध्यादेश ला सकती है। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ट्रायल कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में जगदीश टाइटलर की भूमिका की जांच दोबारा करने का आदेश दिया था। अदालत ने सीबीआई और याचिकाकर्ता को नोटिस देकर मामले को 18 सितंबर तक टाल दिया है। 9 साल की जांच के बाद सीबीआई ऐश्वर्या जहां केस में चार्जशीट फाइल करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम नहीं है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अभी 300 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में भयंकर बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने की जरूरत है। उत्तराखंड में सैलाब और देश के कई हिस्सों में बाढ़ की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तो कोई भी सब्जी 50 रुपए किलो से कम नहीं है। सैलाब के बहाने कई बिचौलियों ने भी धांधली शुरू कर दी है। इन पर सरकार का कोई काबू नहीं है। ये किसानों से कम दामों में सब्जियां खरीद रहे हैं और महंगे दामों में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। मुंबई में पकड़े गए नोटों से भरे 4 ट्रकों में आयकर के मुताबिक केवल 10 करोड़ रुपए निकले। कल तक ट्रकों में 200 करोड़ रुपए होने का दावा किया जा रहा था। साउथ मुंबई के बादलपीर इलाके में एक्सचेंज बिल्डिंग की 3री मंजिल पर आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों की मदद से आग को काबू में किया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ के महानगर पुलिस ने एक एमबीबीएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने 22 साल की नौकरानी को पीटा और उस पर खौलता तेल उड़ेल दिया। बिहार में एक रिटायर्ड रेवेन्यू कमिश्नर ने अपने घर में काम करने वाली 14 साल की मासूम बच्ची को 2 साल तक कैद करके रखा और उसे खौफनाक यातनाएं दी। 2 साल बाद बच्ची ने सामने आकर अपना दर्द बयां किया। छोटा मोटा चिमकी नहीं बांधने के लिए आता था, उसके लिए लोढ़ा का मार मारते थे। पूरा चला चला के मेरा शरीर को नुकसान करके रख दिए। मेरठ में एक तरफा प्यार में नाकाम हुए आशिक ने पोस्टर लगाकर बदला लिया। लड़की को बदनाम करने के लिए शहर भर में आपत्तिजनक इश्तेहार लगाए। लड़की के घर वालों ने लड़के को पकड़कर पुलिस को सौंपा।
ट्राई के निर्देशों के अनुसार एयरटेल और आइडिया ने पूरे देश में अपने रोमिंग चार्जेस को खत्म कर दिया है। एयरटेल ने फ्री रोमिंग पैक की कीमत 79 रुपए और आइडिया के रोमिंग बाउचर्स की कीमत 250 से 240 के बीच रखी गई है। इस हफ्ते रिलीज हो रही संजय दत्त स्टारर पुलिसगिरी की स्पेशल स्क्रीनिंग के मौके पर मान्यता दत्त भावुक हो गई। फिल्म के बारे में पूछे गए सवाल पर उनके आंसू छलके।